So the question is, consider the force F on a charge small q due to a uniformly charged spherical shell of radius capital R carrying charge capital Q distributed uniformly over it. Which of the following statement is true force F for F if Q is placed at a distance small r from the center of the shell? तो आपसे स्मॉल r के बारे में कोई जानकारी है नहीं, वो इक्वल टू r है, लेस देन कैपिटल r है या ग्रेटर देन कैपिटल r है, मगर वो जानकारी आपको ऑप्शन में दी गई। यानी आपको पहले पूरा सॉल्व कर लेना है, उसके बाद फिर ऑप्शन चेक करना है इनमें से कौन सा ट्रू है। एक ही ट्रू होगा, सिंपल सी बात है। तो आपसे क्या बोला है कि एक शेल है, ये शेल है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। इसको हमने कैपिटल क्यू चार्ज दिया, तो कैपिटल क्यू चार्ज दिया तो बेटा वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि शेल है, सिंपल सी बात है। ठीक है, शेल का मतलब होलो है। अब इससे आर डिस्टेंस दूर कोई स्मॉल क्यू चार्ज रखा गया। अब वो आर डिस्टेंस यहाँ भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है ना, वो इसके सरफेस पर भी हो सकता है और इसके बाहर भी हो सकता है, कहीं भी रखा जा सकता है। तो मैं तीनों जगह क्यू चार्ज रख देता हूँ, सिंपल सी बात है। तो बेटा ये होलो के अंदर की बात है ना। तो ये जो क्यू चार्ज है, मान के चलो क्यू चार्ज जो है वो इस स्पेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होगा। ये जो क्यू चार्ज है वो इस स्पेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होगा। तो अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो उसका फोर्स कितना लगता है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। बात क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ आता हूँ कि r लेस देन कैपिटल R, यानी मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर की। जो मेरा स्मॉल r है वो लेस देन कैपिटल R है, तो मैं कहाँ आ गया, स्फीयर, इस शेल के अंदर आ गया। तो इस शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो गया तो फोर्स कितना फील करेगा बेटा, जीरो फील करेगा ना, सिंपल सी बात है ना। ये अपना जनरल नॉलेज है। अगर मैं r इज इक्वल टू आर लेता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा हमारा, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स कितना फील करेगा बेटा ये आपका, के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। डन। अगर मैं आर ग्रेटर देन आर की बात करता हूँ तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से आता है, के क्यू डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो फोर्स कितना फील करेगा ये, के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब ये तीन जानकारी है हमारे पास, इसको देख के हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। तो ये के ही होता है, पता नहीं क्यों एनटीए इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखती है, अलग ही मजे हैं। के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो ये कहाँ लगेगा बेटा अपना, के क्यू क्यू डिवाइड बाई, सॉरी दिस इज कैपिटल आर स्क्वायर है ना, दिस इज कैपिटल आर स्क्वायर। तो के क्यू क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर फॉर आर लेस देन आर, नहीं भाई कैपिट इज इक्वल टू आर होता तो ये वाला सत्य हो जाता, हाल फिलहाल ये गलत है। लेस देन आर में तो जीरो ही हो रहा है। आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू डिवाइड बाई जीरो एफ, ये भी गलत हो गया भैया, यहाँ तो आर स्क्वायर है, स्मॉल आर स्क्वायर होना चाहिए। आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ ये बिल्कुल सही है भैया ना, कि आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए फोर्स के क्यू क्यू डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर होना चाहिए। और लास्ट वाला देख लो फॉर आर, नहीं नहीं, आर लेस देन आर के लिए तो जीरो है, तो सभी आर के लिए एक जैसा सेम नहीं हो सकता। ठीक है।